हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रकार के प्रीपोजिशन को मैंने लिया है इस वीडियो में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो वीडियो है सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी वीडियो को ध्यान से देखिए सभी लोग अंत तक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जिसमें जितना भी प्रीपोजिशन है सभी को मैं कॉन्सेप्ट वाइज हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, और आंसर देने से पहले आपको सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आप उसको मिलान कर पाएंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, द मोबाइल इज़ द टेबल, यानी यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को भरना है इसमें से। तो यानी कि मोबाइल जो है टेबल पर है, तो पर के सेंस के लिए क्या होता है, जब कोई चीज़ रहता है यहाँ पे इस तरह से और उस पर कोई सटा हुआ उस पर वस्तु रहता है, सरफेस पे उसके टच किया रहता है, तो पर के लिए यहाँ पे लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही वॉज एंग्री विथ मी। तो ये देखिए एंग्री मतलब नाराज़ होना, और किसी से नाराज़ होते हैं हम लोग तो एंग्री के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है विथ, यानी कि एंग्री के साथ क्या लगाएंगे, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही वाज एंग्री विथ मी, यानी वह मेरे से नाराज़ था। ठीक है, तो इसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, कुछ रूल वाइज होते हैं, इस सबको याद करना होता है हम लोगों को। चलिए तीसरा देखते हैं, सी शुड टेक केयर डॉट हेल्थ। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑफ मतलब होता है का, यानी कि उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, दीपक ट्रेवल्ड डॉट ट्रेन, यानी दीपक ने यात्रा ट्रेन से की। ठीक है, ट्रेन से की, तो जब भी कोई हम लोग चीज़ यात्रा करते हैं किसी से तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। तो बाई आपका प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। दीपक ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यानी दीपक ने ट्रेन से यात्रा की। चलिए 5 नंबर देखते हैं, जहाँ पे जिस मतलब क्वेश्चन में एक्सप्लेन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहाँ पे नहीं है उसको तुरंत बता के आगे निकल जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोहन जंप्ड डॉट द वेल, यानी मोहन कुएं में कूदा। जब भी हम लोग कभी हैं इस तरह से और गतिशील होकर के किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लिए इन का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। जब गतिशील होकर किसी चीज़ में जाएंगे, आप कुआं में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, कूदेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू मतलब में होता है और इन मतलब ही में होता है, लेकिन गतिशील अवस्था से जब कूद रहा है, जंप द वेल, ठीक है, यानी कि कुआं में कूदा, तो कूदा यानी गतिशील हो जा रहा है अंदर ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सबको ध्यान में रखना है। चलिए 6 नंबर, ही हैज़ बीन अनवेल डॉट मंडे। ठीक है, यानी कि वह मंडे से क्या है, बीमार है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लगाया जाएगा, सिंस यानी मंडे से, संडे से, तो हैज़ बीन के साथ यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस प्रीपोजिशन आपका करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कविंद्र वाज बॉर्न डॉट 1990, यानी कविंद्र का जन्म 1990 में हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो इसमें आपका में, ऐसे सेंस के लिए कोई सन आता है में, तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाता है, इन। कविंद्र वाज बॉर्न इन 1990। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, द यंग मैन वाज किल्ड अ क्रिमिनल, यानी कि यंग आदमी, ठीक है, मारा गया था एक क्रिमिनल के द्वारा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाया गया है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बाई हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में किसके द्वारा मारा गया है, एक आदमी, मतलब कि क्रिमिनल के द्वारा मारा गया। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर मन में तुरंत क्वेश्चन में सोच लिया कीजिए कि कौन सा मेरा होगा, उसके बाद मिलान कर लीजिए आप लोग। विशाल वाज कटिंग वेजिटेबल डॉट नाइफ, यानी कि विशाल चाकू से सब्जी काट रहा था। तो से के लिए जब भी किसी चीज़ का कोई उपकरण के साथ प्रयोग करते हैं हम लोग से के सेंस में, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विथ, यानी कि चाकू से, कलम से, ऐसा चीज़ आता है कोई औजार लेकर के, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग किया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट यही है, इसका है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज सिटिंग डॉट हिम इन मेट्रो, यानी वह उसके बगल में बैठा, मेट्रो में बैठा था। ठीक है, तो बगल का क्या होता है, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिसाइड्स भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, हिज ब्रदर डाइड कैंसर, यानी कि उसका भाई कैंसर से मर गया। तो से के लिए यहाँ पे क्या करेंगे प्रयोग, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ। जब भी कोई किसी बीमारी से मरते हैं हम लोग, क्या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, बीमारी ध्यान दीजिएगा, ऑफ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है,
ही प्रेफर्स टी, यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, तो मतलब कि वह काफ़ी से ज़्यादा चाय को मतलब कि देता है वरीयता उसको, ठीक है। यानी प्रेफर ज़्यादा किसको पसंद करता है, वो चाय को। तो यहाँ पे करेक्ट जब प्रेफर आता है प्रेफर, तो प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भरेंगे ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे टू भरेंगे आप लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आई एम फॉन्ड म्यूज़िक। तो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, तो ठीक है। तो फॉन्ड के साथ इसको याद कर लेना है ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आई फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, यानी शौकीन चेंज में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग फीवर फॉर 2 days, यानी मेरी वाइफ 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे से का सेंस आ रहा है, तो जब भी आपको सफरिंग आएगा, सफरिंग फीवर, तो यहाँ पे फ्राम का प्रयोग किया जाता है, फ्राम, ये अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सफरिंग फ्राम फीवर, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 14 में ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, फ्राम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग डॉट डॉट द क्लाउड्स, यानी कि हवाई जहाज़ बादल के मतलब बादल में उड़ रहे थे, ठीक है, बादल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की बात है। यहाँ पे द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग द क्लाउड्स, यानी बादल के ऊपर उड़ रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर के सेंस के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, देखिए ऊपर तो इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होता है, इसका भी मतलब होता है। लेकिन जब कोई बादल हवाई जहाज उड़ता है ऊपर में, ऊंचाई से ऊपर में, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे एबोव का प्रयोग किया जाता है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ओवर का पूरा एकदम ठीक लंबवत होता है। जब कोई चीज़ यहाँ पे है उसके ठीक लंबवत की बात करता है, तब हम लोग यहाँ पे ओवर लगाते हैं। और जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है यहाँ पे और इसके हम लोग नीचे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगाते हैं एबव, ठीक है। मतलब कि छत हमारे ऊपर है, तो छत हमारे तो पूरा कहीं भी हो सकता है छत, तो वहाँ पे एबव लगाएंगे। अगर बोलेंगे कि मेरे सिर के ऊपर केवल पंखा है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट मतलब ऊंचाई की बात हो, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, एबव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं 16 नंबर, व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ या क्या बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपका घड़ी देखने के सेंस में आता है, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है ये भी। ऐसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी मतलब पिछले परीक्षाओं में आया हुआ है क्वेश्चन है सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एप्पल्स द चिल्ड्रेन, यानी कि ये सेवें बच्चों में बांट दिया गया, मतलब कि बांट दिया गया। अब देखिए जब भी कोई दो चीज़ के बारे में आता है, दो के बीच में आएगा तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से ज़्यादा जब संख्या रहता है तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट एमंग, सी हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट से यानी कि इन सेवों को बच्चों में बांट दो, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितना बच्चा है, ज़्यादा बच्चा है यहाँ पे, द चिल्ड्रेन माने बच्चे होते ही हैं, ये प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया 2 बॉयज़ 3 बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे दे दिया, यानी कि एमंग होगा आपका, बिटवीन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ही गोज़ स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे जब जानते हैं हम लोग कोई चीज़ गंतव्य स्थान पहुँचने की बात होता है, तो गो के साथ यहाँ पे क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 19 नंबर, आई एम कमिंग। अब देखिए देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो से का सेंस के लिए जब किसी स्थान से हम लोग आते हैं वापस या जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, से, कमिंग मतलब आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई जगह से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, फ्राम का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई लिव डॉट डॉट दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो किसी जगह पे रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इन का प्रयोग किया जाता है, इन, ठीक है। ऐसे तो रहने के लिए मे के सेंस के लिए इट ऐड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका रहे छोटे स्थानों के लिए पढ़े हम लोग, जब छोटे स्थानों की बात करते हैं तो ऐड का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब खाली केवल यही रहेगा, एक ही चीज़ रहेगा कोई, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग चूज करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन आपका इन है इसमें, तो इन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में 20 में से कितना सही है, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।